अब डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व created out of profits to meet the fall in the market value of investments। यानी किसी भी बिज़नेस में कोई बिज़नेस जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में चेंजेस आते रहते हैं और उन चेंजेस को स्टेबल करने की वजह से स्टेबल करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, जो कि मार्केट की वैल्यू में होने वाली फ्लक्चुएशंस को कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट करना मतलब कि अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ चेंज आता है तो कंपनी वापस उसी सेम वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को अगर लाना चाहती है जिस पर कंपनी की बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट एंट्री की गई है उसकी, तो उसको मेंटेन रखने के लिए मार्केट वैल्यू को, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसकी जिस वैल्यू को आपने उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, उस पर मेंटेन रखने के लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तैयार करते हैं। अब कुछ केसेस अलग अलग यहाँ पर आपको बताए गए हैं जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। जैसे हमने देखा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर कुछ हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, एंट्रीज करनी पड़ती हैं। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, इफ़ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज़ सेम। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अगर सेम हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। पहली बात तो अगर दोनों वैल्यू सेम हैं, यानी कि जिस पर आपकी बुक्स में एंट्री की गई थी इन्वेस्टमेंट की और आज जो मार्केट में उसकी वैल्यू है, अगर वो दोनों सेम हैं तो हम पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अच्छा, अगला है इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन द बुक वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कम है तो क्या करेंगे। इसमें भी केसेस बताए गए हैं। फर्स्ट है फॉल इन वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको हम थोड़ा समझते हैं। आपके पास जितने का रिज़र्व है, मान लो 10,000 का रिज़र्व है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 6,000 की कमी आ गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 से एंट्री करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो आ जाएगा 6,000 और बाकी का जो 4,000 बचा वो हम पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या सीखा, क्या किया हमने जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें से 6,000 इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी का 4,000 आपने पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से फॉल इन वैल्यू इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दूसरा केस ये बताया गया है कि आपके पास जितना रिज़र्व था उतनी ही मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो हम क्या करेंगे 10,000 से, जो हमने एग्जांपल अभी पिछले केस में लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। तो ये पूरा 10,000 हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेस बचा नहीं है, इसलिए पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब तीसरा केस है कि आपके पास जितना रिज़र्व था मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उससे भी ज़्यादा कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लेते हैं 10,000 फिर से, और वैल्यू कम हुई 15,000 की, तो वो 10,000 और 5,000 कहाँ से आया, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे 5,000। तो 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपके पास था, 5,000 आपका वो लॉस हुआ जो आपको मार्केट की
मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की उसको कंपनसेट करने के लिए अब आपको 5,000 रुपीज़ अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके रिजर्व में सिर्फ 10,000 रुपये हैं। बाकी के 5,000 रुपीज़ जो हैं वो आपको अपने रीवैल्यूएशन में लॉस की तरह, लॉस के फॉर्म में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से, और टू इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट में 15,000 पूरे ट्रांसफ़र कर देंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में मार्केट में कमी आई थी। तो ये हमारे 3 केसेस हो गए। अच्छा, अगला केस है हमारा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू में इंक्रीज आता है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब तो सिंपली यही हुआ कि अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है, उल्टा इंक्रीज़ आ गया है। तो हम आसानी से इस पैसे को, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा था, उसको पार्टनर्स में बांट सकते हैं। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और सेकंड एंट्री हो जाएगी, जो हमें मार्केट वैल्यू जो हमारी बढ़ गई है उसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फाइनली रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे फिर से वापस आ रहा हूं मैं डेफिनेशन पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर कुछ चेंज आता है, तो जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, और ये चेंज उस समय आता है जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की है, तो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है या फिर उसका यूज़ करना पड़ता है। तो उसके अलग अलग केसेस जो हमने अभी देखे, जिसमें से पहला केस है कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में आपने की है उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू अगर सेम हो, तो एंट्री आ जाएगी सिंपली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको, उसमें कोई मार्केट में चेंज नहीं आया है। जिस बुक वैल्यू पे आपने उस इन्वेस्टमेंट को ख़रीदा था उसी वैल्यू पर आज मार्केट में भी उसकी वैल्यू डिटरमाइन की गई है। तो आप आसानी से अपना IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दूसरा केस था हमारा, अगर इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से कम हो जाए। उसमें 3 केसेस हैं। पहला केस है जब IFR की जो वैल्यू है उसके मुकाबले इन्वेस्टमेंट में जो कमी आई है वो उसके मुकाबले कम है। यानी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का और उसमें से 6,000 की इन्वेस्टमेंट में कमी आई है, तो हम IFR लिखेंगे 10,000, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 6,000, और बाकी का जो 4,000 बचा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप इसको एग्जांपल्स नंबर्स के साथ ज़्यादा अच्छा याद रख सकते हो। 10,000 का रिजर्व था, उसमें से 6,000 आपकी इन्वेस्टमेंट में चले गए पैसे, इन्वेस्टमेंट को वापस उसकी बुक वैल्यू पे लाने में, जो कमी आई थी उसको पूरा करने में, और बाकी का 4,000 जो है वो हमारा पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR। अगला केस ये है कि अगर जितनी वैल्यू में चेंज आया है उतना ही अगर IFR में चेंज आए, तो हम पूरा का पूरा IFR इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगला केस है हमारा, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू में जो चेंज आया है, कमी आई है जो,
उसके मुकाबले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कम डिक्रीज़ आया है या फॉल हुआ है, यानी आपके पास जितना रिज़र्व था इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उससे ज़्यादा गिर गई है। आपके पास रिज़र्व था 10,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आ गया 15,000 का, तो 10,000 तो आप रिज़र्व में से उठा के उसको ट्रांसफ़र कर दोगे ताकि उसकी वैल्यू 10,000 से तो कम से कम पहले ठीक करें, और आगे के जो 5,000 और आए वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से उठा लेंगे लॉस करके। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 से डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से डेबिट, और इन्वेस्टमेंट में पूरा टू इन्वेस्टमेंट में 15,000 आ जाएगा। और लास्ट में ये हम पार्टनर्स कैपिटल या और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन के नाम से इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। अगला केस है हमारा, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू में अगर इंक्रीज़ आ जाए, यानी आपके पास जो रिज़र्व है आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उल्टा बढ़ गई, तो सीधा सीधा IFR को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसकी एंट्री आएगी IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और फिर जो इन्वेस्टमेंट जितने से वैल्यू बढ़ी है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस तरफ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट मीन्स कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इसमें आपको बताया गया है A, B और C पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 4:3:2। अब वो डिसाइड करते हैं कि उनकी जो फ्यूचर रेशो होगी वो होगी 2:3:4। नाउ क्वेश्चन में आपको लायबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बताया गया है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताई गई है विच इज़ एट कॉस्ट 2 लाख, और रिजर्व है आपका 18,000। अब वो अल्टरनेटिव केसेस यहाँ बताए गए हैं आपको। फर्स्ट केस है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और आपको रिजर्व की वैल्यू बताई गई है, IFR बताया गया है 18,000, तो हम पूरा का पूरा रिजर्व जो है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में टू A, टू B, टू C उनकी ओल्ड रेशो में। दूसरा केस है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ ₹2 लाख। अगर इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 2 लाख है तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में कि कॉस्ट भी 2 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है, तो सीधा सीधा आपको, आप चाहो तो IFR को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दो पार्टनर्स के बीच में, तो अगेन सेम एंट्री आ जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C, और उनकी ओल्ड रेशो में ये एंट्री हो जाएगी। थर्ड केस में हमें ये बताया गया है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ ₹1,91,000। अब यहाँ पर बुक वैल्यू जो आपके पास 2 लाख थी उसके मुकाबले मार्केट वैल्यू 1,91,000 हो गई और IFR आपके पास है 18,000 का, तो IFR 18,000 में से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 9,000 लिख देंगे जितने की कमी आई थी, और बाकी का जो IFR बचा आपका 9,000 उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। अगला केस है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज़ ₹2,18,000। यानी अब क्या हो गया, आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो 18,000 से बढ़ गई। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो IFR जो था अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 18,000 को उनकी ओल्ड रेशो में। फिर उसके बाद जितने से वैल्यू बढ़ी है उसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C। नाउ अब हमारे फिफ्थ केस पे आते हैं। फिफ्थ केस में आपको यह बताया गया है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की होगी 1,73,000।
अब 1,73,000 यानी कि जो रिज़र्व था आपके पास 18,000 का था, लेकिन कमी आ गई टोटल 27,000 की। टोटल 27,000 की कमी आने का मतलब क्या हुआ कि 18,000 तो आप उस रिज़र्व में से निकाल के दे दोगे, बाकी बचे 9,000। तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। IFR अकाउंट डेबिट में 18,000 आ जाएगा, जो जितने का रिज़र्व हमारे पास था वो सारा इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा कमी आ चुकी है, जितना हमारे पास रिज़र्व था उसके मुकाबले ज़्यादा कमी आई है। तो जो 18,000 है वो तो रिज़र्व में से आ जाएगा, 9,000 आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में से देना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में पूरा जो हम लिखेंगे 27,000, ये आपकी वो कमी है जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आई है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। और फिर लास्ट में जो इसकी वजह से लॉस हुआ है 9,000 का, जो एक्स्ट्रा आपको रीवैल्यूएशन में लिखना पड़ा, उसे हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी इलस्ट्रेशन 13 फिनिश होती है, जिसमें हमने समझा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और उसके डिफरेंट केसेस।